हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नया मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर चला आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आएगा। गॉडजिला की एक लेटेस्ट मूवी निकला है हिंदी डब, तो मैं आज उसी मूवी को ही एक्सप्लेन करूँगा। इस मूवी में बताया जा रहा है कि एक खतरनाक मॉन्स्टर जो समुद्र से निकल आया है, उसके ऊपर कितने भी अटैक कर लो, कितने भी तो बारूद धुआं जो भी कुछ है, उससे अटैक करने से भी उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। फिर उसके साथ अंत में क्या होगा ये जानने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो में पूरे बने रहना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही हमको एक आइलैंड दिखाया जा रहा है। इस आइलैंड का नाम है ओडो आइलैंड। ये सेना का रिपेयर कैंप है। जंग के दौरान अगर किसी प्लेन को कुछ टेक्निकल खराबी आ गया है हो तो इस आइलैंड में उसे भेज दिया जाता है। ऐसे एक दिन एक लड़का रिपेयर के लिए इस आइलैंड में एक प्लेन को लैंड कराता है। इस लड़के का नाम शिकिशिमा है। ये इस आइलैंड में आया है प्लेन रिपेयर के लिए। उसकी प्लेन में कोई भी खराबी नहीं थी, फिर भी वो यहाँ पर आया जंग से बचने के लिए। जो भी हो, उसके बाद वो समुद्र किनारे में बैठा था। अचानक उसने एक चीज़ देखा। उसने देखा कि समुद्र किनारे पे अजीब सी दिखने वाली मछली तैर रहा था एकदम किनारे पे। वहाँ का नज़ारा चेंज होते ही दिखाई दिया कि शिकिशिमा कैंप की ओर बढ़ रहा था। अचानक सायरन बजने लगी कि कोई अजीब सा दिखने वाले राक्षस उसकी कैंप की ओर बढ़ रहा है। लाइटमैन जब लाइट घुमाया तभी उस राक्षस को दिखाई दिया। बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था। ये देख के सब घबरा गए और उनमें से एक मैकेनिक बोल के उठा कि ये गॉडजिला है। वो ये भी बोला कि समुद्र तल की मछली जब ऊपर बहता है तब गॉडजिला आता है। वो गॉडजिला सब कुछ तबाह कर रहा था। वो देख के सब लोग भागने लगे। भाग के एक जगह सब छुप गए। उसके बाद ताचिबाना सन ने शिकिशिमा से कहा कि तुम वो फाइटर जेट का एक मिसाइल उसके मुंह में मारो। तो शिकिशिमा डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वो चुप करके उस गॉडजिला की नज़र से बचकर वो फाइटर जेट में गया, पर उसने अपनी डर की वजह से वो जेट का मिसाइल नहीं लॉन्च कर पाया। उसके बाद सभी मैकेनिकों की जान चली गई, पर ताचिबाना और हमारा शिकिशिमा ये दोनों बच गए। ताचिबाना सन ने शिकिशिमा को दोषी ठहराया था क्योंकि उसकी वजह से सभी मैकेनिकों की जान चली गई। उसी घटना का कुछ दिन बाद शिकिशिमा को एक बाजार में दिखाया गया है। उस बाजार में अचानक एक लड़की एक बच्चे को लेके दौड़ते हुए आया और शिकिशिमा के हाथ में थाम के भाग गया। उसके बाद वो लड़की के साथ शिकिशिमा की दोबारा मुलाकात हुआ और वो शिकिशिमा के घर पे चला गया। उन लोगों के बीच में बहुत सारी बात हुई। उस लड़की ने बताया कि उसके माता पिता एक हवाई हमले से मारा गया और ये बच्ची भी उसका नहीं है, वो इसे सड़क से उठाया है। उसके बाद शिकिशिमा को एक नौकरी मिल गया है। वो नौकरी था समुद्र के तल से मैग्नेट माइन को निकालने का। फिर हमको दिखाया जा रहा है कि समुद्र के बीचों बीच मैग्नेट माइन को निकाला जा रहा है शिकिशिमा और उनका ग्रुप मिलकर। और उसके बाद उस माइन को समुद्र के बीचों बीच ही फोड़ा जा रहा था। ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत गए। वो शिकिशिमा अपने लाइफ में बहुत ही खुश थे मारिको और आखियो के साथ में। एक दिन समुद्र में माइन निकलते निकलते वो एक ऐसा नज़ारा देखा कि वो सब डर गए। उन सभी ने देखा कि एक बड़ा सा जहाज की चित्रे उड़ के समुद्र के बीचों बीच पड़ा था। उसी समय शिकिशिमा ने कहा, ये काम गॉडजिला के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। उसी समय सब ने डर गया। उसी समय अचानक दिखाई दिया कि समुद्र तल की मछली सब ऊपर बहते हुए। सबको इसी बात का आभास मिल गया है, गॉडजिला अब आने वाला है। अचानक देखा गया कि गॉडजिला समुद्र के ऊपर उठ के एक जहाज का तहस नहस कर दिया। ये नज़ारा देख के शिकिशिमा और उसका टीम डर के भागने लगा, पर वो गॉडजिला उन लोगों का पीछा करने लगा। उसी वक्त उन लोगों ने फैसला किया कि गॉडजिला की मुंह में माइन फोड़ेगा, और वो लोग वही किया। गॉडजिला जब अपने मुंह में माइन घुसा लिया तब शिकिशिमा ने गन से फोड़ के उसका मुंह ही उड़ा दिया। उस वक्त सबने सोचा कि गॉडजिला मर गया, पर ये तो इतने आसानी से मरने वाला चीज़ है नहीं। ऑटोमेटिकली वो रिकवर होने लग गया। तब सब डर गए। शिकिशिमा और उसकी टीम सोच लिया था आज उनका आखिरी दिन है, पर गॉडजिला के ऊपर एक के बाद एक हमला होते ही रहते हैं। दूर से आए हुए एक बड़ा सा जहाज गॉडजिला के ऊपर अटैक कर रहा था। वो लोग शिकिशिमा की और उसकी दोस्त की हेल्प करने आया है यहाँ पर। इस बार सबको लगा सच में कि गॉडजिला मर गया, पर नहीं, वो तो मरने वाला चीज़ है ही नहीं। वो पानी की तल से जाके उस बड़ा सा जहाज का फिर से चित्रे उड़ा दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद दिखाया गया कि शिकिशिमा आकियो के साथ में बैठ के खेल रहा था। अचानक
वो डर गया ये सुन के कि गॉडजिला उनके शहर के बीच में घुस गया है। हर दिशा में अफरा तफरी मच गया है। सब लोग अपने जान हथेली पे लेके भाग रहा था। गॉडजिला शहर में घुस के सब कुछ तबाह कर रहा था। उसी दौरान कुछ टैंक आके गॉडजिला के ऊपर हमला करने लगा। इसकी वजह से गॉडजिला पूरे तरफ से पागल हो गया। फिर गॉडजिला की शरीर से नीले कलर का कुछ चीज़ बाहर निकल के आ रहा था। उसके बाद गॉडजिला ने अपने मुंह से आग उगला है और उसके रेंज इतने ज़्यादा थे कि पूरे शहर का चकनाचूर हो गया। उस प्रलय से कोई भी नहीं बचा। उसके साथ मारिको भी उड़ गया और शिकीशिमा बच गया। गॉडजिला की अटैक इतना पावरफुल थी कि एक न्यूक्लियर मिसाइल भी उसके सामने कुछ नहीं है। लोग बहुत ही दुविधा में फंस गया है क्योंकि इतने पावरफुल मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है, या फिर इसको कभी भी मारा जा सकता है या फिर नहीं। ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी ही ले आने वाला हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और ये मॉन्स्टर नेक्स्ट पार्ट में इसका क्या होगा ये सब मैं बताऊँगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।